हरिओम। अच्छा, आज शाम को पूजा कौन कर रहे हैं? प्रथम प्रहर कर रहे हैं? अच्छा। और चारों प्रहर की करने वाले कि एक ही प्रहर? एक ही कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु। इसको यहाँ देना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम पतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में सभी देश काल विषय तन मन धन जन आदि रूप में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि
ये सायं 5:04 से चतुर्दशी लग जाती है। और महाशिवरात्रि पर्व आज रात भर जागरण, 4 प्रहर की पूजा होगी। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है, सायं 6:15। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 15 फरवरी, 15 फरवरी 2026, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पास शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसार जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक सत्संग रविवार और महाशिवरात्रि पर्व की महिमा पर विवेक विचार करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य व्याख्यान श्रवण करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाए। तो आज शाम को जो है ठीक 5:04 पर चतुर्दशी तिथि लग जाती और महाशिवरात्रि पर्व रात भर
यह व्रत महाव्रत कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार प्रतिपदा से 16 तिथियों का जो देवता है, स्वामी है, वो है रुद्र। और जिस तिथि का जो देवता स्वामी होता है, उस देवता का उस तिथि में व्रत पूजन करने से उस देवता की विशेष कृपा उपासना को उपासक को प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार तिथि के पर्व के ऊपर उस देवता की आराधना उपासना की जाती। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव जी है। यानी वैसे प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है उसको शिवरात्रि कहते हैं। यानी साल में 12 शिवरात्रि होती। और इस सभी शिवरात्रि में रात्रि में व्रत करने का महत्व है। शिवरात्रि संपूर्ण रात्रि जागरण। और ये जो महाशिवरात्रि व्रत है वो विशेष वार्षिक पर्व है। हालांकि शिव भक्त है, प्रत्यक्ष कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का व्रत करते हैं, परंतु ये जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है अर्धरात्रि में शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ, ईशान संहिता के अनुसार सर्वव्यापी निर्गुण निराकार शिव तत्व साकार रूप में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। तो ये महाशिवरात्रि मध्य रात्रि शिव जी का सगुण साकार शिवलिंग रूप में प्रकट होने के अनुसार मनाया जाता। प्रागट्य, शिवलिंग प्रागट्य। हालांकि शिव तत्व तो सर्वव्यापक है, परमात्मा, लेकिन जब वो सगुण साकार रूप में शिवलिंग में प्रकट हुए तो इसी उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि पर्व प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत को सब कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध, सभी के लिए व्रत कल्याणकारी है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, राम नवमी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये सब हमारे व्रत पर्व करना आवश्यक। जो परमार्थी है, जो धर्मात्मा है, उसे सारे व्रत को रखना आवश्यक है। यदि व्रत के दिन व्रत ना करे तो महादोष लगता है, पाप लगता है, देवता नाराज हो जाते। इसलिए अनेक प्रकार की समस्या आती है। जो लोग मनुष्य इस प्रकार व्रत पर्व उपवास ठीक से नहीं करते, वो उनके अनेक प्रकार के दोष लग जाते। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि देवताओं की प्रसन्न, क्योंकि देवता प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज होंगे तो आपको अनेक प्रकार के कष्ट दुख होंगे। और देवता यदि प्रसन्न हो गए तो आपके अनेक प्रकार के कष्ट दुखों को दूर भी कर देते हैं। तो जो लोग देवताओं का व्रत पर्व उपवास साधन साधना जप तप नहीं करते, उनको ये आध्यात्मिक भौतिक देवी अनेक प्रकार के कष्ट ताप सहन करने पड़ते।
शिव पुराण में बताया गया है कि शिवरात्रि करने से मनुष्य का परम कल्याण होता है, उसे सारे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति। तो एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि शिवरात्रि व्रत से क्या लाभ। बोले शिवरात्रि व्रत जो है वो महापुण्य की प्राप्ति के लिए है। शिव पुराण में मोक्ष के लिए 4 साधना बताई है, नियम व्रत। एक तो निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना अर्चना प्रतिदिन करना। दूसरा, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना। तीसरा, शिव मंदिर में रहकर शिव जी की उपासना करना। और चौथा, काशी में देह का त्याग करना। शिव पुराण में मोक्ष के 4 साधन बताए गए हैं। चारों में शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व। ये चारों शिव की उपासना ही है, इसलिए शिवरात्रि व्रत और महाशिवरात्रि अवश्य करें तो सभी के लिए कल्याण का साधन है। कई साधक निष्काम भाव से करते हैं तो उसे मोक्ष लाभ होता है। जो सकाम भाव से करते हैं तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है वही शिवरात्रि कही। और ये फाल्गुन मास की जो है महाशिवरात्रि व्रत, इसका शिव पुराण में विशेष महात्म्य बता गया। शिवरात्रि ही क्यों? क्योंकि अन्य देवताओं का पूजन आराधना व्रत उपासना प्राय दिन में ही हो जाते, तो भगवान शिव की रात्रि क्यों हुई? वो भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आज तिथि। इसका समाधान शास्त्रों के अनुसार बताया है कि भगवान शिव जो है परमात्मा की तमोगुणी शक्ति है, संहार शक्ति। तमोगुण के अधिष्ठाता दैवी शक्ति रूप में शंकर शिव जी कहे गए हैं। परमात्मा की शक्ति है जो सारी सृष्टि के संहार निमित्त बनती। जैसे ब्रह्मा जी सर्जन निमित्त शक्ति है, विष्णु पालन निमित्त शक्ति है, ऐसे ही शिव संहार निमित्त तमोगुण शक्ति। 3 शक्तियां भगवान की है मुख्य, सात्विक राजसी और तामसी। उसी की शक्ति के अनुसार सारे संसार का पंच महाभूतात्मक व्यवहार उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता। मूल परमात्मा की 3 ही शक्ति है, सत्व रजस और तमस। तो ये शिव जी जो है तामस शक्ति कही जाती। तामस शक्ति के अधिष्ठाता देवता। और रात्रि में उनका प्रभाव विशेष होता है, क्योंकि रात्रि जो है
वो संहार काल की प्रतिनिधि है। कि जो रात्रि आप सो जाते हो, आपके संसार का संहार हो जाता, सारी सृष्टि अपना कार्य थम जाता। तो रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि मानी जाती। रात्रि के आगमन होते ही सर्वप्रथम तो प्रकाश जो है वो हट जाता है, प्रकाश अस्त हो जाता है, और सभी जीव जो है अपनी दैनिक कर्म चेष्टा नित्य कर्म आदि से उपराम हो जाते। देखो आप सृष्टि में सभी प्राणी अपने दैनिक नित्य कर्मों से उपराम हो जाते, पशु पक्षी प्राणी रात्रि में, और फिर निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए कहा कि जो हमारे सारे नित्य कर्म है वो दिन में हो जाने चाहिए। खाना पीना सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी पशु प्रकृति सूर्यास्त के बाद वह प्राणी भी उपराम हो जाता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता, खान पान भी नहीं, सूर्यास्त के बाद सृष्टि जो है उपराम हो जाती। एक मनुष्य है जो विकास कर रहा है तो उसे रात्रि में ही सब करना अच्छा लगता, और उसके लिए हानिकारक है। संपूर्ण विश्व की संहारिणी शक्ति जो है वो ये तमो प्रधान तमोगुणी रात्रि रात्रि तमोगुण प्रधान। तो रात्रि की गोद में सारी सृष्टि सो जाती है। ऐसी अवस्था में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि में प्रागट्य होना वास्तविक, क्योंकि रात्रि भी तमोगुण प्रधान है और शिव जी का स्वरूप भी तमोगुण तत्व ईश्वरीय शक्ति है। इसीलिए शिव जी की आराधना केवल रात्रि में ही होती है, सूर्यास्त के बाद ही शिव जी की आराधना। इसलिए आज भी देखो सूर्यास्त के बाद ही शिव जी की आराधना चारों प्रहर, रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पूजा, 9 से 12 द्वितीय पूजा, 12 से 3 तृतीय, और 3 से 6 चतुर्थ, चारों प्रहर की पूजा होती। तो शिवरात्रि का महत्व ये कृष्ण पक्ष में है, देखो शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि कही जाती। क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, अप्रकाशित, क्योंकि अमावस्या चतुर्दशी के बाद। और फिर जो चंद्रमा है वही तो सारे संसार को रसमय करता है ना। पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक उसका प्रकाश कम होता जाता है, अमावस्या के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है प्रतिपदा, पूर्णिमा को फिर पूर्ण प्रकाश। इसलिए घटते बढ़ते इस चंद्रमा के प्रकाश में अमावस्या जो है उसमें चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल लय हो जाता। इसीलिए संसार के सभी प्राणियों के मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा होने के कारण वह अमावस्या के दिन मनुष्य का मन जो है वो लय हो जाए।
क्योंकि ये चंद्रमा का प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ता है जैसे उसकी तिथि के अनुसार। और जब जब वो चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, तब तब ये तामसी शक्तियां, दैवी शक्तियां प्रबल होती। क्योंकि ये अंधकार है, तमोगुण है। संसार में जो तमोगुणी मनुष्य है, प्राणी है, उसमें आप देखेंगे कि जहां जहां तामसी शक्तियां विशेष रूप से प्रभावित है, वो नैतिक और सामाजिक अवरोधों का कारण बनती है। तो जितने भी नैतिक और सामाजिक अपराध होते हैं, वो तामसी गुण की शक्ति के प्रभाव में होते। जहां जहां तमोगुणी शक्ति का प्रभाव होगा, वहां अपराधों का प्राधान्य होगा। नैतिक और सामाजिक और धार्मिक हर प्रकार के अपराध। इसलिए तामसी शक्ति जो है ना, इसका हमारा शास्त्रों में इसको हम कहते हैं भूत प्रेत वेताल। ये भूत प्रेत वेताल जो शिव जी के गण है, ये तामसी शक्ति का प्रतीक है, तमोगुणी शक्ति। शिव जी ही इस तामसी शक्ति का नियामक, नियंत्रण करते हैं ना। इसलिए वो रात्रि में ही प्रवृत्त होती तामसी शक्ति आचा, दिन में नहीं हो। दिन में सूर्य की उपस्थिति में रजोगुण का प्राधान्य होता है और रात में तमोगुण का प्राधान्य। तो दिन में हम देखते हैं कि तामसी शक्तियों का विशेष प्रभाव नहीं दिखता। जो रात्रि अंधकार में सारे अपराध जो है अंधकार में होते, रात्रि के आगमन के साथ ही वह प्रभाव दिखने लगता है। तो वेद शास्त्र में यह स्पष्ट है कि तामसी शक्ति की आराधना करनी है, जिसका प्रभाव हम पर ना हो, तो शिव जी की आराधना करने से तामसी शक्ति से हम अपने आप को बचा सकते। जो अधिष्ठाता देवता है ना तामसी शक्ति। और ये जो महाशिवरात्रि है, चतुर्दशी कृष्ण, हालांकि सभी शिवरात्रि कही जाती है, प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है उसी को शिवरात्रि कहते। लेकिन फाल्गुन मास में शिवरात्रि महाशिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ चतुर्दशी के बाद अमावस्या है। अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, यानी अंधकार से, दुष्प्रभाव, अमावस्या अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक। तो अंधकार और अज्ञान के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ठीक उसके एक दिन पूर्व चतुर्दशी को शिव उपासना की जाए। तो इस तरह यह शिव उपासना की महिमा प्रत्येक मास में है। लेकिन ये विशेष महापर्व है ना। अब ये जो उपवास व्रत की बात आती है ना, आजकल तो हमारे लोग अभी उपवास व्रत करने वाले कम हो गए। खाना पीना, भोग करना, संयम नियम तो होता ही नहीं। आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, भौतिकवादी हो गए, पढ़े लिखे, विकास कर रहे हैं। इसलिए उनको उपवास व्रत साधन भजन का समय नहीं है।
हाँ, हॉस्पिटल जाने का समय है, डॉक्टर के वहां घंटे लाइन में बैठने का समय है, लेकिन उपवास व्रत धर्म कर्म का समय नहीं है। ऋषि मुनि महर्षि हमारी वैदिक संस्कृति में ये व्रत उपवास की विशेष महिमा है। व्रत उपवास यानी इंद्रिय विषय को संयमित कर, इंद्रियों को भोग से निवृत्त कर, क्योंकि इंद्रिया भोग प्रधान है, इसीलिए उसे एक दिन के लिए भी छुट्टी देना विषय निवृत्ति भोग निवृत्ति का अचूक साधन ये व्रत है। इसीलिए कहते हैं ना, हम निर्जला एकादशी करो, महाशिवरात्रि आज निर्जला करो, ना हो तो दूध पी के करो, ना हो तो फल लो कुछ, लेकिन व्रत करो। क्योंकि पारमार्थिक साधना के लिए इंद्रियों का संयम होना अनिवार्य है, इंद्रियों का अंतर्मुख होना अनिवार्य। यदि इंद्रिया भोग लंपट है, बहिर्मुख है, तो आप न धर्म करेंगे न यज्ञ करेंगे, इसके भोग में लगी है दसों इंद्रिया। जिसकी दसों इंद्रिया बहिर्मुख है, भोग में लगी है, उसे कोई व्रत उपवास से कोई ले, और मरेगा भोग करके, क्या बस 40-50 साल भोग करेगा, इंद्रिया सब क्षीण हो जाए, मर जाएगा, उसे कोई यज्ञ दान तप व्रत कोई लेना देना, भोग बस इंद्रियों का भोग कर। तो ऐसे मनुष्य असुरी वृत्ति वाले होते, उनका जीवन कष्टदायी होता है, दुखद होता है। इसीलिए उपवास व्रत के साथ यहाँ रात्रि जागरण का भी महत्व, कि तमोगुण पर विजय प्राप्त। तो आप सो जाओगे तो तमोगुण के वश हो गए, जागोगे तो आप तमोगुण पर विजय प्राप्त करोगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्रा जागृत, गीता में कहा, जब लोग सब सो जाते हैं तो योगी जागता है, और जब सब जागते हैं तो योगी सो जाता है। यानी संसार भोग में सब लगे हैं, तब योगी योग साधना में। तो ये सबसे पहला महत्व का जो अंग है व्रत उपवास, यानी 10 इंद्रियों का संयमन कर उसे अंतर्मुख करना, परमार्थ में लगाना। व्रत के बिना इंद्रिया तो काबू में रहेंगी नहीं, अंतर्मुख होंगी नहीं, तो फिर आप साधना क्या करोगे। इसीलिए व्रत उपवास इंद्रियों का संयमन नियमन करने के लिए आवश्यक है। और रात्रि जागरण ये भी तो विशेष महत्व का है। शिव जी रात्रि के देवता है, तमोगुण की शक्ति के देवता है, इसीलिए वह समय उचित है। व्रत उपवास के साथ रात्रि जागरण ये शिव जी की आराधना की विशेष महिमा है। अब आप कहो कि शिव जी की आराधना कैसे करें, आज तो महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि व्रत उपवास आराधना उपासना साधक कैसे करें। तो शिव पुराण के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म पूर्ण कर, भस्म धारण करके, गले में रुद्राक्ष माला धारण कर, शिवालय में जाकर शिवलिंग की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना रुद्री आदि करे, शिव जी की पंचाक्षर मंत्र का जप करे, ओम नमः शिवाय। तो यह अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत करे, संकल्प पूर्वक करे। संकल्प करना होता है, संकल्प हो तब होगा, संकल्प नहीं है तो इंद्रिया मन कहीं भी भटकती, એટલે बुद्धि का संकल्प हो तब इंद्रिया और मन संकल्प के अनुसार चलती है। तो संकल्प क्या है,
बोले शिवरात्रि व्रतम ये तद करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नस्तु मे चात्र तत्प्रसादा जगत। कहते मैं ये महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूं और मैं निर्विघ्न पूरा हो, कोई विघ्न ना आए और मैं भगवत आराधना में मग्न रहूं, निरंतर भगवान की आराधना, शिव जी की आराधना करूं। तो इसी प्रार्थना में कहा कि हे देवों के देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव महादेव, मैं आपका महाशिवरात्रि व्रत धारण करता। देखो, धारण करना संकल्प है ना। आपकी कृपा से ये मेरा महाशिवरात्रि का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मेरी इंद्रियां सारी अंतर्मुख रहे और ये आसुरी वृत्तियां मुझे परेशान ना करे, बहिर्मुख ना करे। आराधना अंतर्मुख होता है, तो इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो भीतर परमार्थ साधन करेंगी। तो ऐसा कहा है शिव पुराण में कि दिन में, महाशिवरात्रि जो दिन है, अब सुबह 6 बजे से रात्रि 6 बजे तक ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करें यथाशक्ति। फिर रात्रि 6 बजे के बाद फिर वो रुद्राभिषेक, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर की पूजा, यज्ञ, हवन, रुद्री आदि सब अपने अपने विधि विधान से सभी शिव मंदिर में होती। यदि आप ना कर सके तो कहीं शिव मंदिर में जाके बैठ जाए, जहां इस प्रकार चारों प्रहर की विधिवत पूजा आराधना होती है और दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। और कहते शास्त्रों में कि जो दीक्षित है वो ओम नमः शिवाय करे, जो दीक्षित नहीं है वो केवल नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। तो यथाशक्ति तो व्रत है, इसीलिए या तो निर्जला व्रत रखे, अन्यथा दूध या फलाहार आवश्यकता अनुसार ग्रहण करे। रात्रि के चारों प्रहर की पूजा विधि विधान के साथ करे। यदि स्वयं ना कर सके तो कोई ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण के द्वारा 4 प्रहर, 6 से 9 रात्रि, 9 से 12, 3 से 6 और सुबह नहीं, 12 से 3 और 3 से 4 प्रहर की पूजा, 4 बार रुद्राभिषेक, यज्ञ, हवन, कीर्तन के साथ करे। जागरण है ना। सायंकाल स्नान, पूजा करने के पहले स्नान करके शिव मंदिर में जाकर पूजा करना श्रेष्ठ है। और इस प्रकार यह शिव रात्रि पर्व जो हमारे वैदिक परंपरा में वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक की महिमा है। वैदिक मंत्र है ना, रुद्राभिषेक, रुद्री। कई जगह 11 बार रुद्री होती है। इसलिए जिसको शिवरात्रि व्रत करना है उसे अगले दिन सारी शिव पूजा की साधन सामग्री अपने पास जुटा लेनी आवश्यक है। ऋतुकाल के अनुसार फल, पुष्प, गंध, चंदन, बिल्व पत्र, धतूरा, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आवश्यक सामग्री है रात्रि में कहाँ लेने जाएंगे। इसलिए सारी चारों प्रहर की पूजा हेतु दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी शिव का अभिषेक करे, आराधना करे, जलाधारा से भी करे। चारों प्रहर की पूजा षोडशोपचार सहित करे। कई लोग घर में करते तो पंचोपचार भी कर सकते हैं। पंचोपचार में तो धूप, दीप, नैवेद्य, जल और
फूल होते हैं। और षोडशोपचार में 16 उपचार होते हैं। विशेष जो महत्व है शिव पंचाक्षर मंत्र जप, जितना आप करें उतना आपके शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती, मन में भी। तो ये शिव जी का मंत्र है, लेकिन सत्व गुण की वृद्धि करता है तो तमोगुण के देवता, लेकिन मंत्र की महिमा है। और शिव जी के नाम है भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम। ये 8 नामों से पुष्पांजलि अर्पण करे, शिव जी मंदिर में परिक्रमा करे और शिव जी को प्रार्थना करे। प्रार्थना में कहा, नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातम् उत्तमम्। व्रते नान्य देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपाम कुरु ममोपरि। इसका अर्थ है कि हे महादेव, शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय में 42-43 दोष, शिव पुराण में कहा कि हे महादेव, आपकी वैदिक आज्ञा के अनुसार शास्त्र, मैंने ये महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण किया है, महाव्रत पूर्ण हो गया। अब मैं इसका विसर्जन करता हूं। तो हे देवेश्वर, हे महादेव, यथाशक्ति यथा भक्ति किए गए इस महाशिवरात्रि व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर संतुष्ट हो। तो इस प्रकार शिव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि कोई अशक्त है, बीमार है, तो भी चारों प्रहर की पूजा अवश्य करें। और पूजा होने के बाद प्रातः व्रत की पारणा करें। तो सब जगह सुबह जो है 6 बजे के बाद महाभोग लगता है, पारण। क्योंकि पूरा 24 घंटा व्रत रहा है तो भूख लगी है, तो पारण करें। तो इसमें शिव जी का पूजन, व्रत, उपवास, जागरण, ये सब मुख्य अंग है। महाव्रत है ना, महान पर्व के विषय में। तो इसमें एक कथा है शिव पुराण में कि एक दिन रात्रि में किसी ने किसी के आभूषण चुरा लिए, किसी स्त्री के चोर ने। और वह, उसे रात्रि थी, तो वहां रात भर उसने व्रत किया, कुछ खाया पिया नहीं। उसे पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है। भूखा प्यासा जागता रहा और अनायास ही उसका महाशिवरात्रि व्रत हो गया। तो उस चोर, अपराधी चोर को शिव जी की कृपा से सदगति प्राप्त हुई। तो ऐसी कथा है। चाहे जाने में करे, चाहे अनजाने में करे, व्रत अपना प्रभाव देता है। जैसे अग्नि को आप जानकर स्पर्श करें या अनजाने में, अग्नि आपकी उंगली को जलाएंगी। व्रत की भी ऐसी महिमा, जान अनजाने में जैसे भी उसका प्रभाव अवश्य होता है मनुष्य के लिए।
कि मनुष्य की बुद्धि में ये बात आजकल वैज्ञानिक और भौतिकवाद जड़वाद इतना बढ़ गया है कि बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि ये सूक्ष्म जो है अध्यात्म साधन का विवेक नहीं हो पा। इतना जड़वाद प्रचार भी बहुत है, इंटरनेट मोबाइल भौतिकवाद जड़वाद, बुद्धि जड़ हो गई। इसलिए उनको इस व्रत महिमा सूक्ष्म सारी जो अध्यात्म शक्ति का कोई विवेक नहीं होता, इसीलिए वो करते नहीं है। आजकल तो करते ही नहीं, मॉडर्न नया जनरेशन तो उनको तो कोई व्रत उपवास धर्म कर, बस केवल पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये करना, पैसा कमाओ भोग करो और मरो। इनको कोई धर्म कर्म परमार्थ से कोई लेना देना, क्योंकि जड़वाद है ना, भौतिकवाद। तो ये सारा जो सनातन वैदिक धर्म की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है, और ये पर्व का महापर्व हमें समत्व दिखाता। भगवान शंकर में समत्व है, समन्वय है, सद्भाव है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, समन्वय सद्भाव। समस्त मानव जाति का हित कल्याण करने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ। शिव जी जो है प्रतीक है, दसों इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं, मन को अपने वश में रखने वाले, और अकिंचन है। लक्ष्मी उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं, विष्णु का लक्ष्मी से रिश्ता है। शिव जी का तो पार्वती से संबंध है ना। भाई अकिंचन है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी सारे विश्व के ईश्वर है, स्वामी है, शासक है, राजा है। आजकल तो लोग कहेंगे बिना पैसे के कैसे चलेगा, एक दिन भी नहीं चलेगा। और ये तो महाराज शिव जी बिना पैसे के सारे विश्व के ईश्वर। मस्तक पर अग्नि है और शीतल गंगा धारा बह रही है। उनके वहां वृषभ बैल भी है और सिंह भी है और मोर भी है, सर्प भी साथ में रह। यानी शिव जी के दरबार में आप देखो कि समन्वय है, विरोधाभास में द्वंद्व वृत्ति में विलक्षणता है। सभी विरोधी धाराओं में भी शिव जी का समन्वय है, समत्व। ये शिव जी जो है समत्व और समन्वय की शिक्षा देते। विश्व में मनुष्य को अपने सह अस्तित्व को समझना हो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम, ये प्रार्थना वैदिक। आज के युग में तो अभी यही चल रहा है, अहमेव भुनक्तु अहमेव करवावहै, हा विद्विषावहै, ओम अशांति अशांति। अब ये मंत्र उल्टा हो गया कलयुग में। वो पहले सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै मंत्र बोलते थे और आचरण भी करते। आज बोलते तो है बड़े बड़े बाबा, अंतरराष्ट्रीय महात्मा, बोलते तो है सहनावतु, लेकिन करते हैं अहमेव अवतु अहमेव भुनक्तु अहमेव करवावहै, हा विद्विषावहै, ओम अशांति अशांति अशांति। अशांति फैलाता। और इस तरह अहंकार के कारण अशांति ही फैलती है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। जब तक सहनावतु नहीं आएगा, भीतर बाहर किसी को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार शिव जी की आराधना में ये महत्व है, समत्व है, समन्वय है।
शिवलिंग जो है उस समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक। वैसे तो निर्गुण निराकार परमात्मा है जो सगुण साकार रूप में समस्त ब्रह्मांड रूप में प्रकट हुए हैं, वही समष्टि ब्रह्मांड व्यष्टि रूप में शिवलिंग रूप में आपके सामने। तो इस व्यष्टि लिंग की उपासना से समष्टि ब्रह्मांड की और निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना हो जाती है। इस प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा आपके सामने सगुण साकार रूप में उपलब्ध हो जाता है। जैसे हम लोग गणित में देखते हैं ना कि शून्य जो है वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, शून्य का कुछ नहीं, शून्य रूप में कुछ होता नहीं। लेकिन शून्य के साथ जब एक जुड़ जाता है तो सब कुछ होता है। शून्य का साथ एक जुड़ जाता है तो 10 गुना हो जाता है, उसका मूल्य कर देता है। इसी प्रकार शिवलिंग जो है वही समष्टि ब्रह्मांड का प्रतीक है और उसकी उपासना ही परमेश्वर की उपासना है। अतः मनुष्य को, साधक को महाशिवरात्रि के पर्व पर ये विशेष रूप से आराधना करनी आवश्यक है। तो आज ये जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी की महिमा और आराधना के विषय में आपको कहा है। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो अभी वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी जब कहते हैं कि शिव भगवान तामसी है, तो उसका मतलब ये है कि तामसी शक्तियों के ये वो नियामक है, हाँ देवता, कंट्रोलर है, अधिष्ठाता देवता है। अधिष्ठाता, यानी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो हाँ तामसी है, वो तो वो तामसी नहीं, वो तो कंट्रोलर है, उसके अंडर में सारी भूत और प्रेत हाँ चीजें तो उसके देवता है, सब उसके हाँ 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 कंट्रोल में है। इसलिए हम उसकी आराधना करेंगे तो हमारी आसुरी तामसी वृत्ति कंट्रोल में आएगी। हाँ। और ये भूत प्रेत सब निशाचारी है, तो हाँ रात का ऊपर उनका कंट्रोल है। हाँ ऐसा है ना, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं कि ब्रह्मा रजोगुण है और विष्णु सत्व गुण है हाँ और जी। ये तमस है। हाँ ये तो तीन कुछ मुख्य, विचित्र लगता है। नहीं नहीं, तीनों तामस। शक्तियां परमात्मा की है। इसीलिए आपकी हम्म। सृष्टि में देखो कि जो हम्म। ब्रह्मा जी की रजोगुणी शक्ति है वही सृष्टि का हम्म। सर्जन करती है। सृजन विकस करते हैं, हाँ हाँ। हाँ, और ब्रह्मा विष्णु जी की जो रजस पालन शक्ति है वो हम्म। पालन करती है सत्व शक्ति। और ये और वो ब्रह्मा शिव और वो कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, खाली विटनेस करते हैं, है ना। वो शक्ति विष्णु है जी। ना। जैसे हाँ बिजली का करंट है वो क्या करता है, कुछ हो तो सब हाँ, संचालन उसी से होता है। यानी वो सात्विक है ना स्वामी जी, हाँ विष्णु भगवान। वो सात्विक शुद्ध सत्व, तीनों शुद्ध गुण सत्व। जो है हाँ। परमात्मा जो है शुद्ध सत्व है। उसमें न हम्म। सत्व रजस तमस तीनों गुण का कंट्रोल करते हैं, तीनों गुण उसके हम्म। अधीन है। और ये तीन गुण के अधीन ये सारी सृष्टि है। हाँ। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन उसको हम ईश्वर कहते हैं। और वो हाँ। ईश्वर जो है वो शुद्ध सत्व परमात्मा निर्गुण निराकार के अधीन है। अल्टीमेट हम्म। सत्ता तो निर्गुण निराकार परमात्मा की ही है। हाँ हाँ, उनके ही ये तीन भाग है हाँ ये कि ईश्वर रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी। दुनिया को चलाने के लिए हाँ चाहिए। सृष्टि का सारा सर्जन पालन संहार शक्ति रूप में
उसी के हम्म, द्वारा ये सारा पंच महाभूतात्मक संसार की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। हम्म। और स्वामी जी, ब्रह्मा जी रजोगुण है क्योंकि वो सर्जन करते हैं। हाँ जी। उसी तरीके से शिव भगवान सत्व गुण है। डिस्ट्रक्शन करते रक्ष नहीं, डिस्ट्रक्शन करते हैं शिव ना। जी डिस्ट्रक्शन करते हैं तो तो संहार शक्ति। वो भी रज रज क्या बोलते हैं तमोगुण कि कुछ प्रधान है। करते हैं। नहीं, लेकिन वो तमोगुण है भी ना। कुछ करते हैं ना, तो तमोगुण प्रधान शक्ति हाँ है। तब, हाँ हाँ। हम्म, तो तो वहां डिस्ट्रक्शन रजोगुण यानी नहीं। तमोगुण है वो। हाँ। तमोगुणी लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, वो संहार शक्ति तमो, कोई भी देखो संसार में तमोगुण ही है, वही तो अपराध करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, मार काट कुछ करेगा। कंस्ट्रक्टिव नहीं करेगा, कुछ नहीं नहीं, अच्छा नहीं करेगा। हाँ तमोगुणी शक्ति में कंस्ट्रक्शन नहीं। वो तो हाँ हाँ। वो तो रजोगुण ब्रह्मा जी रजोगुण। कंस्ट्रक्शन करेंगे। पालन हम्म पोषण शिव जी करेंगे, सत्व गुण शक्ति सात्विक शक्ति। और पालन संहार जो विष्णु है, जी, हाँ विष्णु जी हाँ करेंगे। हाँ, और संहार है वो शिव हम्म, जी। ता, तामसिक शक्ति। अच्छा। ये तीनों हाँ। शक्तियां यूनिवर्सल है, वो भगवान की हम्म शक्ति है, उसी के माध्यम से फिर ये सारा संसार चलता है। हम्म, मूल शक्ति वो है। हाँ परमात्मा। हाँ, परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, ब्रह्मा हम्म रजोगुणी शक्ति, विष्णु हम्म सत्वगुणी शक्ति और शिव तमोगुणी शक्ति रूप में सारे संसार का संचालन करते हैं। ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही हाँ 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 हाँ। मूल शक्ति है। उसके बाद सब ऑल्टरनेट पंच महाभूत और फिर ये सारी सृष्टि की भौतिक अनेक देवी देवता, दैवी हम्म शक्तियां, वो ईश्वर के नीचे आती है। और हम्म दैवी शक्ति के नीचे फिर ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति आती है। हम्म आध्यात्मिक शक्ति के नीचे आपकी ये भौतिक शक्ति आती है बाजारों। तो इस प्रकार हम्म हम्म। उसका विभाजन हो जाता है शक्तियों का, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब यही सुनने को कुछ अजीब लगता है कि शिव जी तमोगुणी है, लेकिन वो तमोगुणी नहीं है। वो तो नित्य ध्यान में रहते हैं। हाँ, वो तो लेकिन तमोगुणी दिव्य शक्ति है जिसकी प्रधान से तमोगुण अपना कार्य करता है। और तमोगुणी शक्तियों को, जो नेगेटिव शक्तियों का कंट्रोल है ना। हाँ, उनका कंट्रोल करके। अच्छा। यानी जो भी क्या बोलते हैं अस्तित्व है तमोगुण का, जैसे हम्म। भूत प्रेत वो सब है, हाँ उनको वो कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, उनके कंट्रोल में ही है, यानी तो उसके उनके द्वारा। नियम पाल, वो लोग उनके नियम पालते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, शिव जी के कंट्रोल में रहते अच्छा। मतलब भूत प्रेत का कंट्रोल करना है तो विष्णु जी का कुछ उसमें नहीं, हाथ कुछ नहीं। नहीं कर सकते, विष्णु जी कुछ नहीं हाँ कर सकते। शिव जी हाँ। ही करेंगे, उनका डिपार्टमेंट है ना, सब अपने अपने। इसलिए कहा विष्णु का डिपार्टमेंट है वो, शिव जी वहां कुछ नहीं कर, शिव जी के डिपार्टमेंट है, विष्णु जी कुछ नहीं कर। और उनको वहां उसको रिक्वेस्ट करनी होगी। इसलिए आपने अच्छा। कथा में सुना होगा कि विष्णु जी शिव जी हाँ के दरबार में गए, शिव जी विष्णु के दर। हाँ, हाँ उनके हाँ पास वो हाँ। पावर नहीं है, उनको वहां जाना पड़ेगा। मतलब जो ब्रह्मा जी ने रजोगुण से क्रिएट किया है सब कुछ, हम्म, हम्म। उसका पालन पोषण करते हैं, और उसका वो क्या कर्मों का हिसाब वो तो प्रकृति रखती है। नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश सर्जन पालन संहार जो है करते हम्म, हैं। और सबका हिसाब जो है वो ईश्वर परमेश्वर ही रखते हैं। ये तो सब हम्म। ईश्वर है, देवता है, उस अनुसार संचालन होता है। परमेश्वर मतलब परमात्मा, हाँ जो एक है, मतलब निर्गुण निराकार। हाँ, उसी की सत्ता में सबका हम्म हम्म कर्मों का हिसाब चलता है। हम्म इसलिए कहा ना, प्रारब्ध है ईश्वर के अधीन आता है, आपके संचित कर्मों के वो ईश्वर ही हम्म भेजता है। आप हम्म। सोचोगे कि ये करेंगे, वो ऐसा कुछ होता नहीं। आपने देखो आपके जीवन में क्या हुआ, आपने जो हम्म। सोचा ऐसा हुआ कि ईश्वर ने चाहा नहीं वैसा नहीं, हुआ। वो तो मूवी देखते हैं वैसा ही है। हाँ, जो सब लोग होना है ऐसा वो भ्रम होता में है रहता कि मैं ऐसा सच करूंगा, वैसा करूंगा, मैं है। ये आप सोचो या आप संकल्प करो, आप चाहो, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ईश्वर हम्म चाहता है, अपने कर्मों के अनुसार कठपुतली को चलाता है। कठपुतली चाहे वैसे अपना नाच नहीं कर सकती, लेकिन हम्म। मनुष्य अज्ञान और अहंकार से मान बैठता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा हम्म। अज्ञान है, अहंकार है, भ्रम है। स्वामी जी, ईश्वर। अभी कृष्ण के अवतार में कंस को, चाणूर का, सबका
संहार किया है कृष्ण भगवान ने, तो वो शिव का कुछ एक अंश उनके अंदर आता है क्या? नहीं डिस्ट्रक्शन। नहीं, वो सारा जो है आसुरी वृत्तियों का नाश तो शिव जी की शक्ति से ही होता है। तो वो शिव जी के सबके पास तीनों शक्ति आज कार्य करती है, परमात्मा की शक्ति है ना। तो आखिर परस परमात्मा ही है, तीनों तीनों गुण है हाँ, उनके अंदर। तीनों एक परमात्मा। पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमको प्रकट होती है, मतलब दुनिया में। हाँ, मूल तो परमात्मा ही है शक्ति रूप में, और वो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होता वो सर्जन भी कर सकते हैं, वैसे ही डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं है। हाँ, किसी परमात्मा भी की। अवतार में। हाँ, इसलिए अवतार में तो परमात्मा ही है ना। हाँ तो वो तो हाँ। अवतार में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। हाँ, लेकिन फिर अंश अवतार और पूर्ण अवतार ऐसा सब धर्म उसमें का है कि शक्तियां एक ही। भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हम्म जिस मुख्य जो शक्ति की शक्ति जरूरत उसे, है वो लेकर आते हैं। हाँ, जिसकी आवश्यकता जब वहां हो धर्म स्थापना के लिए, उस अनुसार उस शक्ति का उपयोग करते हैं। अच्छा। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, व्रत करे, उपवास करे, आपने सुना। अब जो आपकी यथाशक्ति यथामति श्रद्धा भक्ति से पर्व साधन साधना करे, और अपना और सबका कल्याण करे। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, आयुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रुपेश पाटिल और विशाल बेड़ेकर। ये साधक ऊपर है, कुछ यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, सभी को आज महाशिवरात्रि पर्व की मंगल प्रार्थना, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नमो शिवरात्रि की मंगल। नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। स्वामी जी ओम नमो नारायण। नारायण। महाराज जी ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।